मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम हो गया है। आज नाश्ते में मेरा मन किया दलिया बनाने का, तो मैं दलिया बना रहा हूँ। और आपको बता दूँ, कल रात को बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे और इतना शानदार खाना था, इतना शानदार खाना था कि हम लोगों ने थोड़ा ओवरडोज खा लिया। और ऊपर से लास्ट में मिठाई भी खा लिया 4-5 पीस। तो आने के बाद हम लोग को ऐसी नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कब बेड पे जाए और कब सो जाए। फटाफट अंकिता ने कुकी का खाना बनाया, उसको खाना खिलाया, क्योंकि कुकी आजकल थोड़ा सा नाटक करती है, खाना नहीं खाती है। और उसको हाँ, चिकन मटन दो तो खा लेगी, वैसे दही चावल दो तो वो नक्का चुक्की करती है। तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं कि कब खाएगी नहीं खाएगी, खुद से हाथों से खिला देते, कहीं पता चल जाता है कि नहीं खाने वाली है। उस कुकी को न खाना देने में मतलब इतना आलसी आ रहा था, तो मैंने नहीं दिया। मैंने बोला अंकिता तुम दे दो, उन्होंने दे दिया खाना। और तब तक मैं बेड पे पड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे चल रहा था। आपने रब ने बना दी जोरी मूवी देखी होगी, शाहरुख खान बिरयानी खा के पेट फुला के सोया रहता है, वही वाला हाल था। और कब चट हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कब मैं सो गया था। अंकिता तो शायद जगी होगी, अभी रेस्ट कर रही है, क्योंकि बेबी के चक्कर में उनको रात में कभी भी उठना पड़ता है, फीडिंग कराना पड़ता है, डायपर चेंज करने पड़ते, बहुत सारे काम है। तो मैं तो सोया, तो अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ। मतलब इतना भयंकर नींद, अभी भी आवाज़ भारी भारी लग रही है, अभी थकान लग रहा है, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। तो ये बनाता हूँ मैं, और डार्लिंग सो रही, उनको भी उठाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। डार्लिंग जानू, मॉर्निंग टी इज़ रेडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए बेबी बगल में ऐसे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, वो भी गुड मॉर्निंग के लिए कब से इंतज़ार कर रही है आपका। 2 बार आँख खोल खोल के उठी है। देखिए मम्मा सो रही है तो हम भी सो जाते हैं। बहुत तेज़ है। मम्मा पे ना जाना बेटा। हाँ मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिल्की, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ हाँ, ले लो पहले, ले लो तुम। हाँ, कौन है, कौन देख रहा है आपको? पापा और निन्नी में है, सोने दो। हंसी हंसी की जाने यार, हंसी की। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, अभी भी हंस रही है। क्या मतलब बहुत तेज है, मतलब कैमरा कौन सा से मैंने जैसे तुम्हारे सर के ऊपर घुमाया वैसे हंस दिया है बेटा। गुड मॉर्निंग। तो डार्लिंग इसको पकड़िए, मैं टेबल लेके आता हूँ। इधर गुड मॉर्निंग तो कर दो, हाय तो कर दो। गुड मॉर्निंग। ये दोस्तों, तो ये आए थे, अब मेरी कुछ नींद में थी इतनी, और ये आए थे मेरे से, बोले कि दलिया खाओगी, दलिया बना दूँ एक चाय। तो मैंने चाय बना दिया। और चाय बनवाओ भी नींद में ही हो। हाँ, मतलब चाय बनवा दी कि मैंने क्या बोला डाले। मैंने दलिया बनाया तो मैंने चाय बनवा दिया। अच्छा, ऐसा क्या। दलिया भी मैंने बनाया है जानू। ऐसा दलिया, हाँ दलिया भी बना दिया। मेन क्या है, उन्होंने पूछा कि चाय पियोगी पहले कि दलिया खाओगी, है ना, ऐसा कुछ बोला। अपने डाले मैं तो नींद में थी, मेरे को याद भी नहीं जानू क्या बोला था मैंने मैं। बोला कि दलिया हाँ मीठा मीठा बना रहा हूँ, तो क्या चाय पीने का तो मन करेगा कि चाय बनाओ कि हाँ। स्किप कर दूँ। अच्छा अच्छा ये अच्छा पूछा अच्छा। था, तुमने बोला नहीं चाय पिला दीजिए, दलिया बाद में खाएं। डाले चाय मैंने इसलिए बोला दोस्तों, चाय मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना मौसम एक तो अच्छा कर रहा है, और मेरी नींद भी नहीं खुल रही थी, सो उठने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा चाय पीऊँगी तो नींद खुल जाएगी। और कल रात को हुआ ये दोस्तों, आप लोगों को तो पता है, जैसे कि कल हम लोग गए थे, बर्थडे था तो हाँ मैंने बताया। खाने का वो था। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया हो कि मैं ना जाती हूँ तो खाती नहीं हूँ, है ना डार्लिंग, मैंने बोला था ना ऐसा, है ना कुछ, कि जाती हूँ तो मैं खाना खा नहीं पाती हूँ, तो घर में आके हम लोग खाएंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया खाना, और उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। बच्ची का बर्थडे था, बच्ची की मम्मा ने बनाया था। इतना बढ़िया खाना दोस्तों, इतना बढ़िया, मैं बता नहीं सकती, जैसे मतलब रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हो हाँ, गया हो। और 1-2 लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा बन जाता है, लेकिन हम्म। अच्छे खासे लोगों के लिए खाना बनाना, ज्यादा लोगों के लिए उतना चीजें वो सिमिलर रह जाना, टेस्ट बहुत अच्छा। सही बात है यार। चावल तो एक नंबर बढ़िया, जो नहीं जीरा राइस टाइप से होता है, जैसे आप बिल्कुल, जैसे कि जब आप पार्टी वगैरह में जाते हो तो आपको किस टाइप से एकदम खाना अलग मिलता अलग है, चावल, हाँ एकदम बिल्कुल सब बढ़िया परफेक्ट पनीर पका की हुआ। सब्जी, ओहो हो। पनीर की सब्जी इतनी टेस्टी, छोले इतना टेस्टी, पूरी भी बढ़िया वाली पूरी, वो नॉर्मल पूरी नहीं होती है, जो नहीं आप जैसे आप पार्टी में जाते हो तो एक कचौरी का सेट होता है आपका, है ना, हाँ वो हाँ। वाला था।
इतना टेस्टी रायता, सैलड, ओ वाओ, मतलब इतना बेहतरीन। मैं भी, हम दोनों तो ढम करके खा रही है, तो मतलब ऐसा ढम करके खाए दोस्तों, क्योंकि ना पेट हिल रहा था ना ये हिल रहे थे, और घर में आके हम दोनों ऐसे लोथ हुए, और ये तो ऐसे करके पड़े ही रह गए, मतलब इस तरह हुआ। इसलिए भी सुबह में उठे मैंने ना। आपको ये रिएक्शन बताया था ना, मैच कर लो आप, ऐसे ही थे हम रात में। वो मैंने बोला ना कि वो रब ने बनाई जोड़ी में शाहरुख खान नहीं डबल रोल करता था, एक में वहाँ खा के पार्टी करके आता है पानी पूरी पार्टी, या घर पे बिरयानी बीबी का खाना करता है। तो रात में नहीं हुआ यही था, जाने से पहले पकौड़े खा लिए थे ना, पकौड़े खाए थे, कोल्ड ड्रिंक पिए थे। 10-15 मिनट बाद हम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ, पकौड़े खा के बैठे ही थे कि फिर हम लोग चले निकल ही गए थे। तो हम लोग की हालत वही हो गई थी, इनकी हालत तो खासकर वही रब ने बना दी जोड़ी की शाहरुख खान की जैसी हो गई थी। हम दोनों की फिलहाल हालत ऐसी हो गई थी, जो नहीं इंसान खा के आया और फिर और ढम करके खा लिया, और इतना टेस्टी खाना था कि हम बाकी हम लोग ढम करके खा गए, और आके जो लोथ पड़े, मेरी भी हालत खराब थी, और ये तो बिल्कुल सीधे अभी उठे हैं आप, है ना? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या हमारी फूकी कहाँ है बेटा? वो मेरा फूका, ये देखिए ये तो अंगड़ाई की मारी। मम्मा बुला रही है, मैं दिखा दूंगा। ये देखो फूका बेटा, मम्मा बुला रही है। ये ए फूकी, ओ बेटू, अले 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 दिखाने आई है मेरा फूका, मेरा फूका, मेरा बेटा। तुम बुलाई ना तो हाँ। दौड़ते हुए आएगी, मम्मा हम यहाँ पे। अले मेरा फूका बेटा, अले अले अले। नानी क्या जा रही है? क्योंकि नानी क्या जाना है ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ, दो बड़े बड़े मुस्टंडे जो भाई बहन है ना। हाँ, मेरा बेटा, मेरा गुड मॉर्निंग वाला बेटा। हाँ, तो कैसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? मम्मी किसी लेना चाह रही जा। अले 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं कुकी के बारे में एक बात आप लोग को बता दूं कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डेली जाता हूं बाहर, और मैं जब आऊंगा तो एक्साइटेड तो होती ही होती है। सभी डॉग्स होते हैं, ये भी होती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक्साइटेड होती है। लेकिन अगर मेरी डार्लिंग अगर चली जाए कहीं एक दिन के लिए, अगर वो देख ली कहाँ है उस दरवाजे को तोड़ देगी, अगर बाथरूम में है तो बाथरूम तोड़ देगी, मतलब इसको वो देख नहीं सकती अपने से दूर, इस तरीके की कंडीशन है। मेरे से ये यूज टू है कि मैं जाता हूँ, और इसके साथ है कि वो नहीं जाती है, तो वो उसी तरीके से पैटर्न अपने दिमाग में बैठा ली है। और अब विश्वास नहीं करोगे कि मेरी डार्लिंग नहाती है 2-3 घंटे तक, ठीक है ना? महीने में एक दिन नहाएगी, 3 घंटे नहाएगी। ऐसा नहीं दोस्तों, नहीं लेकिन नहीं, जिस दिन शैम्पू करती है ना उस दिन वो बहुत देर तक नहाती है, जिस दिन शैम्पू करेगी, ठीक है। हम लोग के साथ क्या, हम लोग हर दूसरे दिन शैम्पू कर लेते हैं, बाल तो अब है ही नहीं, अब शैम्पू क्या करेंगे। तो इसके साथ ये होता है कि उस दिन ये बहुत लंबा टाइम लगाती है। उस दिन कुकी मतलब दरवाजे पे वहाँ खड़ी रहेगी तो वहाँ से हिलेगी नहीं, कभी दरवाज़ा तोड़ रही होगी, जैसे ही 2 मिनट के लिए खोलेगी सट से अंदर घुस जाएगी। इसके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, और दोनों के साथ प्यार भर के है, ये बात तो है। तो हाँ, एक रात की बातें बता रहे थे, कंप्लीट हो गया था? हाँ, बता दी। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चाय पीते हैं, बहुत मतलब ठंडा हो जाएगा चाय ब्लॉगिंग करने के चक्कर में, फिर आपसे मिलते हैं। और देखेंगे आपके पास आ रही है बेटा, देखे वो अपना सूखने का काम कर रही है, सूखने का काम कर रही है। मत मारो, देखो गाल मांग रही है। प्यार, इतना प्यार। एक्चुअली क्या होता है, कान के पीछे ना मैं नहा के साफ नहीं कर पाता, तो ये कर देती है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं। तो मैंने बेबी को अभी फीड करा दिया है, और बगल मेरा लैपटॉप खुल गया है, अभी मैं अपने काम पे लगूंगी। सो गई है, और मेरे पतिदेव खाना बनाने में लग गए हैं। मैं दिखा दूं, मेरे पतिदेव का खाना चढ़ गया है, बगल में कढ़ाई, कुकर, सब कुकर में क्या है जानू? चावल है, दाल बन चुका है, और ये आलू का भुजिया, आलू का भुर्जा, दाल चावल आलू की भुर्जी बनेगा, है ना? सिंपल खाना खाने का, बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गया ना, तो थोड़ा सिंपल ही चलेगा। हाँ, तो सिंपल, वो अपने मूड के ऊपर रहता है ना, कि मतलब डिपेंड करता है कि आज क्या खाने का मन, क्या मन कर रहा है, वही सिंपल खाने का सिंपल खाने का मन है। तो डार्लिंग, ये इसको भी मैंने दूध पिला दिया है, और मैं जा रही हूँ अपना काम करने। और फीड कराने से याद आया कि हाँ, किसी ने एक फीड को लेके कमेंट किया था, तो इस बारे में चर्चा करूँगी। मैं पहले अपना काम करूँ फटाफट, है डार्लिंग? आप अपना काम करिए दोस्तों, तो मैं भी अपना, हाँ, मैं भी अपना काम निपटा लूँ, फिर इसी मैटर में मैं चर्चा करूँगी कि किसी ने कमेंट किया था करके बोला है कि क्या बाहर का ही दूध पिलाती हैं, क्या कमेंट किया था? टॉप फीड कराती हैं आप?
हाँ क्या? आप फार्मूला मिल्क पिलाती हो, ये कम है। हाँ ये उन्होंने बोला फार्मूला मिल्क इनको पिलाती हो, तो इसी बारे में कि क्या मैं इसको बाहर का दूध पिलाती हूँ या सिर्फ बाहर का दूध पिलाती हूँ या फार्मूला मिल्क पिलाती हूँ, क्या है इस बारे में मैं डिस्कशन करूँगी दोस्तों। मैं फटाक से पहले अपना काम कर लूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं हम दोनों के दोनों। नेक काम के बाद काम ही काम है। और ये सोई है बढ़िया, तो मुझे मौका मिला तो फटाक से मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, फिर आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं। लिंक काम के साथ साथ ये नाश्ता ही बगल में फिनिश कर दो यार, नाश्ता नहीं कि सिर्फ चाय पी के हो तुम। वो दलिया है ना बराबर आप नहीं करेंगे नाश्ता? मैं अपने लिए दलिया बचा लिया हूँ, थोड़ा सा तुम कर लो ना, मैं थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह धो लेता हूँ, फिर मन करेगा तो करो। फट इसको करते रहना ही ना कि मैं 1 घंटे तक देखूँ ये रखा हुआ है। दोस्तों तो मेरा घर का सारा काम हो गया और मेरा नहाना भी हो गया, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। और ये डार्लिंग अभी देखिए बेबी को भी नहलाना बचा हुआ है। जानू आपका काम कब तक कंप्लीट होगा? बस कंप्लीट होने वाला है अपना। तो मैंने सोचा कि जब अंकिता काम कंप्लीट कर लेगी तो बेबी को नहलाने के बाद वो खुद भी नहा लेगी, ठीक है। और मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, जानू मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहा लिया ना। वो गर्मी लग रही थी, घर का सारा काम झाड़ू पोछा। हाँ थोड़ी गर्मी बढ़ गई क्योंकि मैं बिहार से गर्मी लेके आया हूँ, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी। यहाँ पे जब इसको फ़ोन करता था तो ये बोलती थी कि यार आज तो मौसम अच्छा है, कम ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हूँ। और मैं बोला ठीक है, मैं जिस दिन आऊँगा ना उस दिन गर्मी लेके आऊँगा। तो बेबी यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रही है और अंकिता फटाक से अपना ब्लॉगिंग का काम कर ले, फिर नहा के बेबी को भी नहला देगी। तो फिर दोस्तों जैसा हाँ फिर आप थोड़ा सा बिजी रहेंगे तो फिर बाद में मिलेंगे आपसे। अरे मेरा भी काम फिनिश हो गया है ना। जल्दी से और ये बिल्कुल चलिए इस बेबी को भी नहला देते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर अपन वो करते हैं ना। तो बना लो, वो सब बन जाएगा, वो सब हो जाएगा। मेरा काम हो गया है। फट गया यार, पैंट फट गया फिर से। हाँ देखना ब्लॉग में ना है। ये सिलाई करना पड़ता होता है ना। पैंट फट गया, उसको थोड़ा सा सी देना। हम बोला था गलत तरीके से बैठने की वजह से। हाँ आप गलत तरीके से टांग बैठते हैं ना, नीचे बैठते कुकी के साथ खेलते भी है ना। क्या कुकी बेटा? पापा मिल्की को प्यार कर रहे हैं, कुकी को प्यार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उदासी है। हाँ पापा मिल्की को प्यार कर रहे हैं। तो सुबह सुबह खाना दिए, हाँ समय निकाल के खेले हैं उसके साथ। अभी देखो और उसका भी खेलने का मूड नहीं, खेल चुकी है। इसको भी पूरा टंच खाना पीना खिला दिया गया है। ये क्या हिलने के मूड पे नहीं है कि अपने घर से हिल नहीं रही है? मतलब मेरे जगह पे लाओ खेलने। हाँ बेटा हाँ, थोड़ा शांत हो जाएगा थोड़ी देर तक है ना। और हाँ क्यों? थंबनेल बना लेती हूँ, फिर फटाक से चलते हैं, इसको भी नहला देते हैं, फिर इसको फिर फीड कराना पड़ेगा ना। ओके ये बहुत प्यार रो रही थी, देखो कितना अच्छे से सो रही है। ओह माय गॉड, पापा वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। पापा वॉशिंग मशीन में डाल दिए गुस्से में। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी पापा को। पापा ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया बेटा। अब रोना नहीं तो वॉशिंग मशीन चालू भी कर देंगे। हाँ उसको गदगद मजा, कपड़ा के बीच डाल दिया तो गदगद मजा आ गया होगा। बेटा अब मत रोना, पता है इस बार डाल के वॉशिंग मशीन चालू कर देंगे पापा। हाँ पापा बहुत खतरनाक हैं, डर लग गया था। ये पापा बहुत खतरनाक वाले हैं, डेंजरस पापा है, डर के रहना है। तो गलत फहमी में तो डाल के रखे ना थोड़ा सा। खतरनाक है बेटा, मम्मा तो है खतरनाक। पापा तो एक झापड़ भी नहीं मारेंगे, तो मम्मा खींच देगी। मेरी गुड़िया है ना। सबसे पहले इसको मिटेंस पहनाओ यार, इसका हाथ मार लेगी ना गाल पे, फालतू का पूरा लाल लाल कर लेती है गाल। हाँ बेटा, और ले 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 ले। अरे भूख भी लग गया है। और अब देख सकते दोस्तों मैं बगल में दूध बना के रखा हुआ हूँ, जल्दी से मिटेंस पहनाओ। ये ना नोच लेती है अपना हाथ। हाँ ये जरूरी होता है बच्चों के लिए। बस बेटा 2 मिनट में पापा सब तैयार करके रखे हैं। हाँ जब कंघी हो गई है मेरी बेटा की। हाँ बस हो गया, देखो स्मार्टी स्मार्टी। रोदनी काजल लगाएंगे बाद में, इसको क्या कहते हैं सोने के बाद है ना। हाँ ठीक है, पहले दूध पिला देते हैं। जाने सुनो, तुम जाओ नहाने जाओ, मैं करूँगा तुम नहाने जाओ। हाँ चलो जाओ, चल ठीक है, बाय। बाज बेटा बाज, पापा दूध पिलाएंगे। हाँ 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 हाँ
हाँ मेरा बेटा, हो गया हो गया। देखो देखो क्या है, बस पापा देखो, ने रेडी देखो, कर देखो, लिया है, देखो, ये देखो, ये देखो, ये बस हो गया हो गया। अब मम्मा जाएगी फटाक से नहाएगी, है ना। जल्दी से नहा लो। ओके डार्लिंग बहुत डार्लिंग, सारे काम है। ओके सब हटा देती हूँ ये सब, फिर मैं नहा के फटाक से आती हूँ डार्लिंग, फिर आपको बहुत काम है ना। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों मेरा नहाना धोना हो चुका है, और नहाने के बाद इतनी बुरी वाली हम दोनों को भूख लगाई थी कि हम लोग ना फटाफट खाने लग गए। और ये है मेरे पतिदेव जी रेडी हो रहे हैं। अरे क्रीम थोपे हुए पूरा मुँह पे। ओह, तो ये आईना है क्या, यहाँ पे आके देख रहे हैं। हाँ तुम करते रहो ब्लॉग। तो दोस्तों हम लोग को इतनी बुरी वाली भूख लगाई थी, हम लोग बाकी काम जाए भाड़े, पहले खाना ना खाओ, तो लोग खाना ना खाने लगे थे। और ये भी, इसको भी अभी नहा धो के खिला दिए थे, तब भी बिल्कुल, तब से बिल्कुल नहीं सोई हुई है। ये संभाल रहे थे, फिर अब मैं संभाल रही हूँ, तो मेरे गोद पे ही आके चुप है, ना सो रही है और ना तो मतलब ना तो सो रही है ना तो क्या जग रही है, बीच हाँ। बिचहा स्थिति में। हाँ बीच बिचाहा स्थिति में है, अभी जग रही है, क्या करी देखे। हाँ देखिए अभी जगी हुई है। मतलब वो सोएगी थोड़ा देर में। हाँ तो गोद में लिए तो कम से कम शांत है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रह रही है। और हाँ दोस्तों मुझे आपसे डिस्कस करना था ना, तो इसी चक्कर पर मैं सोची खाना ना खा लूँ, वो फीड को लेके डिस्कस करना था, तो मैं सोची पहले खाना ना खा लेती हूँ फिर डिस्कस करती हूँ। अब जस्ट अभी निकल रहे हैं क्या? हाँ, मैं निकल रही। तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाते हैं, बस मेरे पतिदेव निकलने वाले हैं, निकल जाए फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे पति देव जी निकल गए हैं, तो मैं सोचा उनके जाने के बाद में फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाली थी कि किसी ने मेरे से पूछा था कि आप बाहर का भी दूध पिलाती हैं, टॉप फीड भी पिलाती हैं, या फार्मूला मिल्क भी इसे बोलते हैं, टॉप फीड बोलते हैं, बाहर का दूध बोलते हैं, फार्मूला मिल्क बोलते हैं, आप जो चाहे बोल लें, तो आप पिलाती हैं क्या? तो मैं उसका आंसर ये देना चाहती हूँ कि क्या है कि मैं इसे अपना ही दूध पिलाती थी। जब ये पैदा हुई है तब से ही वहाँ डॉक्टर ने ही वो डब्बा दिया था, डॉक्टर के एडवाइस से ही वो डब्बा था, फार्मूला मिल्क है जिसे आप टॉप फीड भी बोलते हैं, फार्मूला मिल्क भी बोलते हैं, तो वो बना के पिलाते थे। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब नॉर्मल भी जब डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, तो उस दौरान क्या होता है कि महिलाएं जो होती है थोड़ी दर्द से जूझ रही होती है, थोड़ा उनको फिजिकली कष्ट हो रहा होता है, जिस कारण ना वो उस कंडीशन में नहीं होती कि बच्चे को बार बार दूध पिला पाएँ, तो इसलिए वो अवेलेबल किया जाता है कि जितना दूध पिला पाती है तो फिर उनको वहीं पे स्टाफ ही उनको टाइम इनको पिलाता है, फीड कराता है। और लेकिन बोल दिया जाता है घर जाके आप छुड़वा दीजिएगा या ज़रूरत पड़ने पर ही दीजिएगा। तो वो मैं डब्बा लेके आई थी और फिर वो पिलाते पिलाते वो ख़त्म भी हो गया था। उसको मैं 1-2 बारी ही दे रही थी। और स्टार्टिंग में जब था तो उस समय क्या हो रहा था कि मुझे फीड कराते टाइम ना मेरा ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वो जस्ट नया नया था ना, नया नया मेरे साथ चीज़ें चेंजिंग हो रही थी, ब्रेस्ट में पेन होना या पिलाते टाइम भी पेन होना, ये सब हो रहा था। तो मैं ज़्यादा नहीं पिला पा रही थी, तो मिक्स करके पिला रही थी, ये चल रहा था। फिर उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो गया मेरा, तो फिर मैं पूरे टाइम इसको मैं अपना ही फीड कराने लग गई। फिर उसके बाद जब मेरा रूटीन चेकअप था बच्चे का और मेरा, तो जब मैं इसको लेके गई तो जब इसका वेट चेक किया गया तो वेट में इसकी कमी आई। तो डॉक्टर का कहना था कि माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि बच्चा हर दिन उसका पेट बढ़ रहा होता है, तो माँ का दूध ना कम पड़ने लग जाता है। इसलिए आप जो टॉप फीड है वो भी आप कराओ, कम से कम 1-2 बार दो उससे। तो मैंने फिर इसका रूटीन बना लिया कि एक सुबह टाइम दूंगी, एक रात को टाइम दूंगी। रात को 9-10 बजे जितने टाइम भी देना होता है, रात को किसी भी टाइम दे देती हूँ, और सुबह भी टाइम दे देती हूँ, क्योंकि इसका वेट भी कम आता, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। फिर डॉक्टर ने बोला नहीं, आप माँ के दूध से नहीं होता ना, इनफ नहीं हो पाता है, आप कितना भी पिला, क्योंकि मैं 24 आवर रह के इसको पिला दी थी। 2 घंटे में डॉक्टर ने बोला कि 2 घंटे में मांग रही है, आधे घंटे में मांग रही है, 10 मिनट बाद भी ये मांग रही है, तो देना पड़ेगा, देना पड़ता है बच्चों को। ये बच्चों के मूड के ऊपर, उनके ऊपर ही रहता है कि वो कितना दूध मांग रहा है और आपको उतना पिलाना पड़ेगा। और मैं 24 आवर उसके लिए अवेलेबल रहती हूँ। जब ये रोती है मैं अपना फीड कराती हूँ, पूरे टाइम तो अपना कराती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने 2 टाइम फिक्स कर लिया है ताकि मेरे संतुष्टि के लिए। और ये डॉक्टर के एडवाइस से ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर का दूध पिला रहे हैं फ्री होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके लिए ताकि, क्योंकि बच्चे का इससे हेल्थ ग्रोथ थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे हर दिन बढ़ रहे होते हैं, उनका पेट बढ़ रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और बाकी मैं अपने मन से नहीं पिला रही, ये डॉक्टर के एडवाइस से ही पिला रही हूँ, और डॉक्टर के हिसाब से सही है, पिलाना ज़रूरी है। जिससे क्या होता है बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, और इससे क्या होता है कि माँ को भी एक टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे रात को दूध पी लेगी ना तो अच्छे से सोती है, थोड़े टाइम के लिए अच्छे से सोती है, लेकिन इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सोएगी ही सोएगी, तभी जगती रहती है। और उसको टॉप फीड कराने के बावजूद मुझे अपना फीड कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ ये भी होता है
उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उनकी माँ की दूध से ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो उसको मैं टॉप फिट करा दूंगी ना, फिर मेरा थोड़ा देर ही पिएगी, लेकिन उसको पी के उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर वो सो जाती है। हाँ बेटा, तो बस यही था कि मैंने सोचा इस बारे में आपको बता दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आप बाहर का भी टॉप फिट कराते हो, तो कराना पड़ता है। और ये सब डॉक्टर के एडवाइस से, मेरे बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, ये डॉक्टर के एडवाइस से ही मैं करती हूँ। ये तो अदरवाइज़ मैं खुद मुझे खुद सही नहीं लगता था कि बाहर का दूध कैसे पिलाएं, मुझे खुद समझ में नहीं आता था मुझे सही है कि नहीं है, मुझे खुद कन्फ्यूज़न था। लेकिन डॉक्टर यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, हर जगह पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, तो अगर डॉक्टर आपको कुछ बोल रहा है तो यानी कि वो अपने नॉलेज से बोल रहा है, यानी सही ही बोल रहा है, तो उसका एडवाइस मानना या वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए सही ही होगा। तो उसमें तो नो डाउट। तो मैंने बोला कि हाँ, जब डॉक्टर इसमें सहमति दे दिया है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर बोल रहा है पिलाने के लिए, तो फिर ये कहीं से गलत नहीं होगा। तो मुझे पहले ऐसा फील होता था कि बाहर का फीड कराना गलत है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है, कन्फ्यूज़न था। लेकिन डॉक्टर ने जब बोल दिया तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, क्योंकि उनकी राय सबसे अच्छी है, क्योंकि वो सबसे अच्छा जानते हैं और वही सबसे अच्छा बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी लेक्चरबाजी। बाकी आज पतिदेव तो चली गए हैं, मैं इसको तो सुलाती हूँ, फिर मुझे अपनी शॉर्ट के काम में लगना है, क्योंकि शॉर्ट बनाना था वो भी नहीं बना पाया, तो मैं थोड़ा शॉर्ट का काम कर लेती हूँ।